अंशी चल इस ड्राइवर से मजे लेते हैं। सचिन जी मैडम। ये ले तेरे इस महीने की तनख्वाह पूरे 10,000 रुपये। धन्यवाद मैडम। अरे गिन क्या रहा है, इधर दे पैसे। पहले तेरा हिसाब तो कर लेते हैं कि इस महीने में तू कितने दिन आया काम करने के लिए। आंशी जरा इसका हिसाब चेक करियो कि इसने इस महीने में कितनी छुट्टियां की हैं। जी मैडम। मैडम इसकी सैलरी 10,000 नहीं है, इसकी सैलरी तो 9,000 लिखी हुई है। और छुट्टियां इसकी टोटल इसने 6 छुट्टियां की है पूरे महीने में। मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैडम मैंने इस महीने में कोई छुट्टी नहीं करी और मेरी सैलरी 9,000 नहीं पूरे 10,000 है। बकवास बंद कर अपनी। तू मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। तू जानता नहीं है क्या मैं कितनी अमीर हूँ और 1,000 रुपए के लिए मैं तुझसे लड़ाई करूंगी। जब तू यहाँ पे काम करने के लिए आया था ना, तब मैंने तुझे खुद बोला था कि तेरी सैलरी 9,000 रुपए है और तू 10,000 रुपए बोल रहा है। तेरी सैलरी 9,000 है और 9,000 ही मिलेगी। चलो ठीक है मैडम, जब आप 9,000 कह रही हो तो 9,000 ही होगी। लाओ दे दो 9,000 रुपये। क्यों 9,000 रुपए क्यों दूं? और जो तूने 6 छुट्टियां की हैं उसके भी तो पैसे कटेंगे। मैडम मैंने 6 छुट्टी कहाँ करी है, 4 तो संडे होते हैं, बाकी के दे दो मेरे को। अरे ऐसे कैसे दे दूं? अभी हिसाब पूरा क्लियर करूंगी या नहीं करूंगी? आंशी जरा से मैं चेक कर, इसमें संडे की छुट्टी लिखी हुई है या नहीं। जी मैम अभी देखती हूँ। मैम इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि महीने के पूरे 30 दिन आना है इसे। क्या? लेकिन मैडम संडे की तो छुट्टी बोली थी आपने कि संडे को नहीं आना है। झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने तुझसे कब बोला था कि संडे की छुट्टी है? संडे वाले दिन भी काम करना है तभी तुझे पैसे मिलेंगे। अरे मेरे घर में इतने सारे नौकर काम करते हैं, मैं उनको तो छुट्टी नहीं देती संडे की। तू कहीं का स्पेशल है क्या मेरे लिए? बकवास करे जा रहा है फालतू की। आंशी जरा ये चेक करो तुम, इसने बाकी की जो 2 छुट्टियां की है ना वो किस रीजन से की हैं? जी मैम। मैम बाकी की 2 छुट्टियाँ इसकी तब की है जब इसे ससुराल जाना था, लेकिन ये मैं बता के गया था। अरे बताने से क्या होता है? छुट्टी तो छुट्टी होती है ना। अगर इसने छुट्टी की है तो इसके पैसे कटेंगे। मैडम पैसे क्यों कटेंगे? आपने मुझसे पहले ही तो बोल दिया था अगर घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो 2 छुट्टी ले सकते हो आप और उसके पैसे भी नहीं कटेंगे। और आप मेरे पैसे काट रही हो। मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। अरे तो मैं क्या करूँ अगर तेरी बीवी की तबीयत खराब थी तो? अरे तेरे घर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो क्या मैं तुझे छुट्टी में छुट्टी देती चली जाऊंगी? तूने छुट्टी की है ना तो तेरे पैसे कटेंगे। आंशी इसकी छुट्टी गिन के बता इसने कितनी छुट्टियां की हैं। वो सारे पैसे कट करके इसका हिसाब बता कितना है, मैं इसको दे दूं पैसे इसके। लेकिन मैडम आपने बोला था 2 छुट्टी कर सकते हो। देख झूठ मत बोल मुझसे, वरना झूठ बोलने के भी पैसे काट लूंगी मैं। आंशी बता मुझे क्या हिसाब है इसका? मैडम इसने किया टोटल 6 छुट्टियाँ, तो इनके बनते हैं 1,800 रुपये। बाकी इसने 4 हाफ डे लिए, आप वो भी देख लो। 4 हाफ डे मतलब उसके भी पैसे कटेंगे। मैडम ऐसा क्यों कर रही हो आप? आपने तो मुझसे बोला था कि घर चले जाओ आप, मेरा काम खत्म हो गया है। जब आपने बोला तो फिर आप छुट्टी के पैसे क्यों काट रही हो? मैं तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना गया हूँ, आपने कहा जब तो घर गया हूँ अपने। अरे तो क्यों गया तू अपने घर? मैंने बोला तुझे घर जाने के लिए। अगर मेरा काम नहीं है तो तू गाड़ी साफ कर लेता। अगर गाड़ी भी साफ नहीं कर पा रहा तो घर में और भी बहुत सारे काम पड़े होते हैं, उन्हें कर लेता जाके। देख तेरे ना 4 हाफ डे हैं, इसके हिसाब से 2 दिन की छुट्टी हुई। आंशी एक काम कर, इसकी 2 दिन की छुट्टी के पैसे और काट ले। चलो कोई बात नहीं मैडम, काट लो। क्या पता मेरे सुनने में गलती हो गई हो। आप इतने बड़े इंसान हो, आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। कोई नहीं, काट के बाकी के पैसे दे दो। तो मैम अब तक किसकी टोटल छुट्टियाँ हो गई 8, और 8 छुट्टियों के होते हैं 2,400 रुपये। 9,000 में से 2,400 जाएंगे तो 6,600 रुपये। बाकी इसने 5,000 ना एडवांस भी लिए थे महीने की स्टार्टिंग में। क्या 5,000? नहीं मैडम, मैंने कोई एडवांस नहीं लिया, मुझे अच्छे से याद है, कसम से। अरे तू तो बहुत बड़ा बदतमीज है, मुझे ही झूठा ठहरा रहा है। अरे मैंने अपने हाथों से तुझे पैसे दिए हैं और मेरे यहाँ ना और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। आज तक उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की और तू तू मुझे ही बेईमान बता रहा है। अरे भूल गया क्या, जब तेरी बीवी की तबीयत खराब थी तो मैंने खुद अपने हाथों से तुझे 5,000 रुपए दिए थे, याद है या नहीं? अच्छा मुझे तो याद ही नहीं है, भूल गया हूँ शायद। ठीक है मैडम, 5,000 काट के और वो छुट्टी काट के बाकी के पैसे दे दो फिर। हाँ हाँ ठीक है, अब तो आ गया ना तुझे याद। आंशी अब बता इसका टोटल कितना निकल रहा है? हाँ, कितना क्या निकल रहा है मैम? आप देखो ना, इसके 6,600 रुपये बचे थे और 5,000 इसने एडवांस ले लिए तो 1,600 रुपये बचे। आप इसके 1,600 रुपये दे दो इसे। ठीक है ये ले 1,500 रुपये और 100 रुपये ना कल ले लियो। ठीक है मैडम। सुनो सचिन, सचिन तुम इतने सीधे क्यों हो? हम इतनी देर से तुम्हारा बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और तुम हो कि हमसे कुछ कह ही नहीं रहे हो, हमारी हर बात पे एग्री कर रहे हो। तुम्हें पता है सचिन, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो वो अपने हक के लिए हमसे लड़ता। और तुम्हें मैंने 1,500 रुपये दिए और तुम यही लेके चल दिए। अरे मुझसे पूछते तो सही कि तुम्हारे इतने पैसे हुए कैसे? क्या पूछता मैडम, मैंने सोचा क्या पता मेरी दिमाग से कुछ निकल रहा हो, इसलिए मैं चुपचाप ये पैसे लेके निकल लिया। आपसे लड़ूंगा थोड़ी ना, अपने हक के लिए।
यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने हक के लिए लड़ते ही नहीं हो। तुम्हें पता है सचिन, ये दुनिया ना बहुत जालिम है। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है ना तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही सीधे बन के रहोगे ना तो कोई भी आएगा और तुम्हारा बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। देखो, अपने हक के पैसे मांगना कोई गलत बात नहीं होती है। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हारा उन पैसों पर अधिकार बनता है, तुम्हें लेने चाहिए वो पैसे, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। देखो सचिन, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे अंडर में काम करते हो और मुझसे बहस नहीं कर सकते, लेकिन अगर बात तुम्हारी मेहनत की है, तुमने काम किया है, तो तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है कि तुम अपनी आवाज़ उठाओ। और ये सब कुछ हम दोनों ने इसीलिए किया ताकि हम तुम्हें समझा सकें कि दुनिया के सामने इतना सीधा बन के नहीं रहा जाता। जो जैसा है उसके साथ तुम वैसे ही रहो। लेकिन मैडम वो बात सही है आपकी, मैं आपके सामने ऊंची आवाज़ में कैसे बात कर सकता हूँ? तो करनी चाहिए, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। देखो सचिन, मेरे अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, मैं उन सबको जागरूक करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि चाहे इंसान गरीब हो या फिर अमीर हो, सबको अपने हक की लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बताओ सचिन, मैंने तुम्हें कब एडवांस दिया और ये कब कहा तुमसे कि तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये नहीं बल्कि 9,000 रुपये है? और तो और मैंने तुमसे ये कब बोला कि संडे को भी तुम्हें काम पर आना है? अरे संडे की तो सबकी छुट्टी रहती है ना। मैंने तुमसे चिल्ला के बात की और तुमने मेरी हाँ पे हाँ मिला दी। मुझे ना ये तुम्हारी बात बहुत गलत लगी कि तुमने झूठ का साथ दिया ना कि सच का। इसीलिए आगे से ध्यान रखना, भले ही तुम्हारे सामने कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो, अगर तुम सही हो ना तो अपनी बात में डटे रहना। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी और ये सीखना तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। ये लो, बाकी के तुम्हारे पूरे 10,000 रुपये। ये लीजिए मैडम 1,500 रुपये, और धन्यवाद आपका जो आपने मुझे मेरे पैसे दे दिए, वरना मैं तो बहुत घबरा गया था। अरे कोई बात नहीं सचिन, मैं तो बस तुम्हें देख रही थी और मैंने देख लिया कि तुम ना बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो और तुम्हारी सैलरी आज से 10,000 रुपये नहीं बल्कि पूरे 15,000 रुपये है। क्या 15,000 रुपये? धन्यवाद मैडम, आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ। ठीक है मैडम। चलो अंश।